जीडीएस स्टूडेंट्स, हमने 4 ब्रांचेस पढ़ लिए थे केमिस्ट्री के, जिसमें फिज़िकल केमिस्ट्री थी, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उसके बाद बायो केमिस्ट्री थी। तो आज 5वां ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री की, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़, यानी ये वो केमिस्ट्रीज़ है जो कहाँ पर इस्तेमाल होगी, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होगी। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो कि मैन्युफैक्चर्ड मीन्स तैयार होते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, मतलब तिजारती स्केल की बुनियाद पर, मतलब जो कि इंडस्ट्रीज़ में यानी कारखानों में, सनतों में तैयार होते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी के को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं बहुत से, जैसे सीमेंट्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, ग्लास हो गए, ईटीसी बहुत से आपके पास, रबड़ हो गए, ये सारे आपके पास क्या हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि कमर्शियल स्केल पर तैयार होते हैं। ये किस चीज़ में आते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो आमाल होते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। और रेडियो एक्टिविटी, एक लफ्ज़ है रेडियो एक्टिविटी। हमारे पास दुनिया में अर्थ पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स अपने आप से हमेशा रेज इमिट करते रहते हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो ये इमिशन है रेस का, मतलब जो ये रेज इमिट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो इन सब को रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस आर स्टडीड अंडर द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम कंपोनेंट्स को जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं और असरात, वो असरात जो ह्यूमन इस अपने इन्वायरमेंट पर नज़रअंदाज होते हैं, इनके बारे में स्टडी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी इसका डेफिनेशन हम ये लिखते हैं, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, दो चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी इंसान और इसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, उनके बारे में स्टडी किस चीज़ में आते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें आती है, ज़मीन आ जाती है, सॉइल आ जाती है, वाटर आ जाती है, गैसेस आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी, यानी इनके इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी। और ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग इस इन्वायरमेंट पर कौन कौन से असरात पैदा कर रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रहा है, ये इन इफ़ेक्ट्स को भी हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ब्रांच रह रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड्स की कंपोनेंट्स की सेपरेशन और इसकी एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। तो समझते हैं अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी दो चीज़ों के बारे में, अबाउट द एनालिसिस एंड सेपरेशन
सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे, इनको हम इनकी कंपाउंड्स की कंपोनेंट्स जो है कंपाउंड्स की कंपोनेंट्स की सेपरेशन, अलग-अलगी और इसकी एनालिसिस के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में आ जाती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें।